हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेरा पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोलर सिस्टम पे। और ये वीडियो है सोलर सिस्टम का पार्ट 3। और इस वीडियो में सोलर सिस्टम के इस वीडियो में हम बात करेंगे खगोलीय पिंडों पे। क्योंकि पार्ट 1 में हमने बात किया था जो इंटरनल ग्रह होते हैं, स्थलीय ग्रह, उनके बारे में बात किया था। और दूसरे पार्ट में हमने बात किया था आउटर या गैसीय ग्रह, और उसके साथ बात किया था दूसरे में ही प्लूटो के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एस्ट्रॉयड होते हैं, खगोलीय पिंड, एस्ट्रॉयड, कॉमेट और मेटेराइट, और करेंगे उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं। ये रहा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन्हें अप्रधान ग्रह या एस्ट्रॉयड भी कहा जाता है, सौरमंडल में विचरण करने वाले ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं, ये प्लैनेट से छोटे होते हैं, और उल्का पिंडों यानी मेटेराइट से बड़े होते हैं। ये सौरमंडल के निर्माण के समय बने चट्टानी पिंड हैं। इनकी अधिकांशतः इनकी स्थिति जो है वो मार्स, ये रहा मार्स, ये मार्स और जुपिटर, इनके बीच जो कक्षा है इसी में ये भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए, जो एस्ट्रॉयड होता है उसको ये कहा जाता है कि ये खनिज और चट्टानों से मिलकर बना है। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जो कार्बन और मेटल और होता है सिलिकेट यानी पत्थर। इन्हीं 3 चरणों में बांटा गया है। ये प्लैनेट से छोटा होता है और उल्का पिंडों से बड़ा होता है। ये खासतौर एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है धूमकेतु यानी कॉमेट। देखिए कॉमेट क्या होता है। कॉमेट अपेक्षाकृत छोटे एवं अनिश्चित आकार के पिंड हैं। ये वे सौरमंडलीय निकाय हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। ये बर्फ और धूल के बने होते हैं। धूमकेतु की नाभि यानी न्यूक्लियस का विस्तार 100 मीटर से लेकर 40 किलोमीटर से अधिक तक माना जाता है। इसमें मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल और इथेन जैसे कार्बनिक यौगिक के साथ कुछ अम्ल भी पाए जाते हैं। जब धूमकेतु सूर्य के नज़दीक आता है, मान लीजिए ये सूर्य है, जब इसके नज़दीक आता है तो सौरमंडल के प्रभाव से इसके ऊपरी सतह जो होते हैं, ये सौरमंडल के स्वभाव से जिसका ऊपरी सतह होता है ये वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत होने की वजह से वाष्पीकृत हो जाता है। और धूमकेतु 3 मुख्य भाग में होते हैं। नाभि जो न्यूक्लियस होता है, ये कोमा हो गया, और ये हो गया टेल, जिसे पूंछ कहते हैं, हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चारों ओर अत्यंत कमजोर वातावरण बनती है, जिसे कोमा कहा जाता है। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगाते हैं। ये मानिए कि प्लूटो के बाद होता है, ये सन है तो ये हमारा प्लूटो है, इसके बाद ये होता है, और ये ऐसे चक्कर लगाता है सूर्य का दीर्घवृत्ताकार में। धूमकेतु अपनी एक कक्षा पूरा करने के लिए अधिक से अधिक 30 लाख साल तक समय लेते हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि लाखों साल पूर्व पृथ्वी से इनकी बार बार टक्कर ने पृथ्वी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये है धूमकेतु। और ये जब ये इस पर रोशनी पड़ता है सूर्य का, और ये सूर्य के पास आते हैं, चूँकि ये दूर होते हैं तो ठंडे होते हैं, जब सूरज से दूर होते हैं ठंडे होते हैं, जब सूरज के पास आते हैं तो इसका अपना एक वायुमंडल होता है जो आयनीकृत हो जाता है, और इसके जो डस्ट होते हैं, गैस होते हैं, इनके पीछे लंबे से होते हैं। इस पे जब रोशनी पड़ता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये ग्रो करता है, लाइट निकलता है, इसलिए इसको पूंछ कहा जाता है, डस्ट टेल होता है ये। इसके बाद आता है उल्का और उल्का पिंड। तो आकाश में कभी कभी उल्का पिंड क्या होता है, देखिए कि अब यहाँ पे नोट है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि उल्का और उल्का पिंड क्या होता है। देखिए, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, 3 कैटेगरी दिया गया है, मेटेराइड, मीटियर और मेटेराइट। तो देखिए ये जो होता है ये इसका जो व्यास होता है लगभग 1 मीटर के नियर अबाउट होता है, और ये एस्ट्रॉयड से बहुत छोटा होता है। और ये क्या होता है कि जब ये
जब एस्ट्रॉयड जब लड़ते हैं और कहीं टकरा के टूट जाते हैं तो ये छोटे छोटे खंड में बढ़ जाते हैं, तो ये अलग अलग कहीं दिशा में बिखर जाते हैं, तो ये घूमने लगता है कहीं अंतरिक्ष में, तो ये मेटराइड होता है। इसे डी उड़, जैसे हम समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, उड़ रहा है तो लास्ट में आ रहा है, ये डी है तो उड़, तो ये एस्ट्रॉयड है यानी डी समझिए। जब डी आएगा तो ये कहीं अंतरिक्ष में है। और उसके बाद आता है मेटराइट, मीटियर, लास्ट में आर आ रहा है। तो देखिए जब ये वायुमंडल में के अंदर प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण ये जल उठता है, इसलिए इसको कहा जाता है टूटता हुआ तारा या लूका। तो फायर कर जाता है, FIRE, फायर। इसमें भी रो आ रहा है, इसमें भी रो आ रहा है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब फायर कर जाएगा वायुमंडल में आएगा तो जाहिर से फायर कर जाएगा तो मीटियर हो जाता है। और जब ये टकरा जाता है तो ये हो जाता है मीटराइट। देखिए यहाँ पे मीटराइट है, इसमें लास्ट में टी आता है, ये भी टकराने में टो आ रहा है, तो मीटराइट, इससे आप याद कर सकते हैं। और ये उल्का पिंड वही एस्ट्रॉयड होता है, उसका टुकड़ा, और ये ज़्यादातर ये वायुमंडल में ही ख़त्म हो जाता है, इतना छोटा होता है। कभी कभार क्या होता है ये पृथ्वी पे आकर लड़ जाता है, जब पूरा ये वायुमंडल में नहीं जल पाता। इसके बाद देखते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो देखिए क्षुद्र ग्रह हमने पढ़ाई है, धूमकेतु पढ़ाई, ग्रह निहारिका हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो ये वायुमंडल ये ब्रह्मांड के अंदर आता है, ये अपने सौरमंडल के अंदर नहीं आता। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये कोपरनिकस ने की थी। मैंने बताया था पिछली वीडियो में जब ब्रह्मांड का जब बताया था उसके बारे में, तो इसमें बताया था मैंने कोपरनिकस के बारे में। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो 71% है, बाकी में है हीलियम। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा नहीं है, शुक्र नहीं है, पृथ्वी नहीं है, सूर्य एक तारा है। बहुत आसान सवाल था ये। और सौरमंडल पृथ्वी पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम है, देखिए मैंने पिछले बताया। और इसके बाद है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों में? 88 दिन में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? तो शुरू के दो जो प्लैनेट हैं, बुध और शुक्र, इनके अपने नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो बी है। इसके बाद है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? तो देखिए शुक्र, मैंने बताया था शुक्र है जो सबसे गर्म है, सबसे चमकीला है, और ये पृथ्वी के लगभग आकार का है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र को ही इसी को सांझ का और भोर का दोनों का तारा कहा जाता है। देखिए शुक्र। तो ये सारा हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपको नॉलेज मिला होगा। और आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इस वीडियो को बनाने के लिए, सारे कंटेंट को ढूंढने के लिए। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करें जिन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो इस तरह के वीडियोज़ का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।